तेरे घर के सामने, तेरे घर के सामने, अरे आमने सामने तेरे घर के सामने मचा है कैसा शोर। देखो लूट रहे हैं इसका मजा, सब हुआ न कोई बोल। यहाँ मौज मस्ती होती है कुश्ती, हंसे हैं इसमें बेचारे पति। हाय देख तमाशा देख तेरे घर के सामने, तेरे घर के सामने, ना 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 तेरे घर के सामने। हाँ। किसका इंतजार कर रही हो? अरे देखो ना, लालू अब तक कॉलेज से आया नहीं है। कहीं लोकल ट्रेन से तो नहीं गिर गए? ए, कैसी बातें करती हो? मैंने कभी तुम्हारे हस्बैंड के बारे में ऐसा कहा है क्या? अरे बोलने की जरूरत भी क्या है, मेरा हस्बैंड कभी लोकल ट्रेन से ट्रैवल कहाँ करता है। हमारे पास गाड़ी जो है। गाड़ी? अरे उस खटारे से तो अच्छा है कि लोकल से सफर करे। अरे खटारा ही सही, कम से कम लोकल ट्रेन के बाहर लटकना तो नहीं पड़ता। ये तो जाना अंदर, क्यों मेरा दिमाग खराब कर रही है? अरे जरा पुलिस स्टेशन में फोन करके पता करा ले, कहीं कुछ हो ही ना गया हो। शट अप। ये सीधा खड़ा रहे। दीदी जीजू आ गए। लालू आ गया। अंधेरी आ गया? नहीं, घर आ गया। अरे हाँ, घर आ गया। जीजू ये आपने क्या बना रखा है? अरे आज विरार फास्ट में मैं चढ़ गया गलती से। उसमें इतनी भीड़ थी। उस ट्रेन में मेरी कॉलेज के 2-3 स्टूडेंट भी छुप कर बैठे थे। पहले तो उन्होंने मुझे टपली मारी और बाद में जब स्टेशन आया तो उन्होंने मुझे उतरने नहीं दिया, और उतरा तो मेरी ये हालत हो गई। देखो मेरे बदन से अलग अलग तेल की बू भी आ रही है। लालू जल्द से जल्द तुम गाड़ी खरीद लो। गाड़ी खरीद लो? जीजू गाड़ी तो आप फौरन खरीद लीजिए ताकि मैं मेरी रीचू डार्लिंग को घुमाने ले जा सकूं। देखा, तुम्हारा भाई लड़कियों को घुमा सके इसलिए मैं गाड़ी खरीदूं। इसके लिए नहीं, ऐश्वर्या मुझे ताने कस रही है कि तुम लोकल से लटकते हुए आते हो जबकि उसका हस्बैंड गाड़ी से आता है। अरे उसके हस्बैंड पांडे को बैंक वालों ने गाड़ी दी है, पेट्रोल का मेंटेनेंस का खर्चा भी बैंक वाले देते हैं। लालू मैं कुछ नहीं जानती, तुम बस एक व्हीकल ले आओ। अरे जीजू कम से कम आप एक मोटरसाइकिल तो खरीद लीजिए। हाँ, ताकि मोटरसाइकिल पर बिठा के तो अपनी रीचू को घुमाने ले जा सके। नहीं मोटरसाइकिल नहीं। क्यों? मुझे उस पर बैठना नहीं आता। तुम 4 पहियों वाली गाड़ी लेके आना। देखो सेकंड हैंड होगी तो भी चलेगी, लेकिन गाड़ी चाहिए। तुम्हारी और ऐश्वर्या की कंपटीशन से मैं तंग आ चुका हूँ। अब मैं सेकंड हैंड चीज खरीदूंगा तो सिर्फ एक ही चीज खरीदूंगा। क्या क्या? सेकंड हैंड वाइफ। वेरी गुड। जोशी, आधा घंटा हो गया, अभी तक बस क्यों नहीं आ रही है? आ जाएगी देशपांडे, आ जाएगी। अरे क्या आ जाएगी? तू जानता है वहाँ वो प्रिंसिपल का बच्चा मुझे डिसमिस करने के चक्कर में होगा। अरे कैसे डिसमिस कर सकता है? इतना सस्ता प्रोफेसर उन्हें और कहाँ मिलेगा? हाँ ये भी है, लेकिन तू इतना आराम से क्यों बोल रहा है? तुझे ऑफिस जाने में देर नहीं हो रही है? मुझे भी देर हो रही है, लेकिन आजकल मेरे बॉस ने मुझे डांटना बंद कर दिया। क्यों? तंग आ गया मुझसे। हाँ, कोई भी तुझसे तंग आ जाएगा। देशपांडे तुम एक काम क्यों नहीं करते? टैक्सी नहीं तो रिक्शा में क्यों नहीं जाते? हाँ, मुझे लगता है रिक्शा से ही जाना पड़ेगा। चल अच्छा, जाते जाते मुझे भी ड्रॉप कर देना। ओ, मतलब तू मेरे पैसे से ऑफिस जाना चाहता है? Correct। मैं बस के लिए ही वेट करूंगा। अरे वो देखो पांडे, चलो लिफ्ट मांगते हैं। आओ। पांडे पांडे लिफ्ट देता है? चलो बैठो। ओके। नहीं, मैं नहीं बैठ सकता। क्यों? अरे सुष्मिता ऊपर से देख रही है ना, मैं पांडे की गाड़ी में बैठा तो शाम को मुझे खाना नहीं मिलेगा। अब बस से जा रहा हूँ डार्लिंग, बस से। ठीक है, सारा दिन सड़ा रहा है बस स्टॉप पे। बेवकूफ गधे कहीं के। देख आज मैं तेरे को भूखा मारता हूँ। आओ ए घोड़े वाले, अरे क्यों बेचारे को मार रहे हो? बेचारा? हाँ। अरे बड़ा नालायक घोड़ा ही ये। क्यों, क्या किया इसने? क्या? जैसे ही घोड़े देखी चला उसके पीछे। अभी एक बारात छोड़कर दूसरे बारात में घुस गया। इस बारात का दुल्ला उस बारात पे, उस बारात का दुल्ला इस बारात में। नालायक कहीं। अरे लेकिन मार क्यों रहे हो उसे? आप चुप रहो ना साहब, आपको मालूम नहीं इसने मुझे कितना परेशान कर रखा है। मुझे कोई अच्छा ग्राहक मिले तो उसे 100 रुपए में बेच डालता हूँ। सिर्फ 100 रुपए में? माँ कसम। अच्छा ये लो 100 रुपए माँ कसम, आज से ये घोड़ा मेरा हो गया। चलो भागो भागो। अब बस से जाने की झंझट खत्म हो गई।
नहीं शीतल, यस सर। तुम्हारा दोपहर का 3 बजे का लेक्चर है, वो देशपांडे को बोलोगे बोले। लेकिन सर देशपांडे जी तो अभी तक कॉलेज आए नहीं। क्या अभी तक नहीं है? इस आदमी ने मेरे नाक में दम कर रखा है, हमेशा ले जाता है। जब पूछता हूँ तो कहता है क्या करूँ सर, ट्रेन लेट थी। वाकई सर ट्रेन आजकल लेट चल रही है। जो शीतल, तुम भी उसकी तरफदारी कर रही हो। लगता है तुम उसमें इन्वॉल्व हो रही हो। कौन, मैं? कैसी बातें कर रहे हैं सर? उनमें इन्वॉल्व होने से पहले तो मैं आप में इन्वॉल्व हो जाऊंगी। नहीं, मेरा मतलब है कि मेरी भी कोई चॉइस है या नहीं। तो फिर हमेशा उसकी तरफदारी क्यों करती हो? मैं कहाँ उनकी तरफदारी करती हूँ? करती हो। जैसे वो देशपांडे ने रहा तुम्हारे सपनों का राजकुमार है, जैसे घोड़े पे बैठ के आता है तुम्हारे पास। सर मुझे लगता है आपकी बातें सुनकर मुझे दिन दहाड़े सपना आ रहा है कि कोई घोड़े पर बैठकर आ रहा है। सर आपने कुछ सुना? हाँ, तुम्हारे सपनों का राजकुमार घोड़े पे बैठ के आ गया। सर क्या है? राजकुमार नहीं, देशपांडे जी है। देशपांडे? अरे है देशपांडे। टॉमी, तुम इधर खड़े रहो। हाँ, मैं 2-3 लेक्चर्स दे के आता हूँ। ओके, गुड बॉय। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। घोड़ा बहुत अच्छा है। अरे लेकिन इसमें से घोड़ा कौन सा है? अरे ये get out ऑडियो क्लासेस। देशपांडे, यस सर। ये क्या हो रहा है? तुम कॉलेज में घोड़ा लेकर क्यों आए? सर क्या करूं, ट्रेन टाइम से नहीं मिलती, बस टाइम से नहीं मिलती, इसलिए मैंने सोचा घोड़ा ले लूं, कॉलेज टाइम से तो पहुंच जाऊंगा। इसी वक्त इसे बाहर लेके जाओ। लेकिन सर आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं सर? अरे तो क्या करूं, ये कॉलेज है, तुम्हारे घोड़े का अस्तबल नहीं है। सर देशपांडे, ये घोड़ा मेरी तरह ऐसा क्यों देख रहा है? पता नहीं सर, लेकिन वो घोड़े वाला कह रहा था इस घोड़े को गधों से बहुत नफरत है। Shut up! सर आप राउंड मारेंगे? कॉलेज से निकाल दूंगा। डोंट वरी। हाँ टॉमी, मुझे कॉलेज से निकाल देंगे, तुझे नहीं। ओके, यहाँ खड़ा रहे, मैं अभी आया। ऐश्वर्या, ओ ऐश्वर्या। क्या हुआ सुष्मिता दीदी? जरा तेरी भाभी को बुला। अरे क्या है, क्यों गधों की तरह चिल्ला रही है? बड़ी डिंगे मार रही थी ना अपनी गाड़ी को लेकर। देख तेरी गाड़ी कैसे चल रही है, देख। अरे इसमें हंसने की क्या बात है? गाड़ी के साथ तो ऐसे कभी होता ही है ना। ये गाड़ी है? हाँ? ये तो ऊंट है, ऊंट। देख कैसे ऊंट की सवारी कर रहा है तेरा हस्बैंड। चल टॉमी चल। अरे पहले तू देख, तेरा हस्बैंड कैसे घोड़े पे सवारी कर रहा है। क्या? लालू। टॉमी, ये तेरी पार्किंग की जगह है, तू यहीं खड़े रहना, मैं भी तेरे लिए खाना बेचता हूँ। देशपांडे क्या कर रहा है यार तू? क्या कर रहा है यार तू? मतलब क्या देख नहीं रहा है? मैं अपने व्हीकल को पार्क कर रहा हूँ। व्हीकल? हाँ, ये घोड़ा मैंने 100 रुपए में खरीदा है। 100? देशपांडे जी, जरा ये बताइए, सुष्मिता की बारात की तैयारी हो रही है क्या? अरे क्या तमाशा है? अरे तमाशा कह रही हो? तुम ही तो कहती थी कि गाड़ी खरीदो, गाड़ी खरीदो। अरे लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा था कि गाड़ी की जगह घोड़ा ले आओ। सुसु डार्लिंग, ये घोड़ा जो है गाड़ी से भी अच्छा काम देगा। अरे ये तो सस्ता और टिकाऊ व्हीकल है। और जीजू, ये क्या नाटक लगा रखा है आपने? बोलो। आपने कहीं साइट सीइंग का धंधा तो नहीं शुरू किया? Shut up, idiot! मैंने इस घोड़े को गाड़ी की जगह खरीदा। सचिन, अब तुझे अपनी गर्लफ्रेंड को टैक्सी से घुमाने की जरूरत नहीं है, मेरे 1 हॉर्स पावर वाले घोड़े पर बिठा के गर्लफ्रेंड को घुमाना। सबसे आगे दौड़ेगा मेरा टॉमी। अरे सुष्मिता, जरा ये तो बता, तेरी बारात कब निकलने वाली है? मुझे लगता है मेरा घोड़ा आपका जोक समझ गया। अब सुसु डार्लिंग। मर गई तुम्हारी सुसु डार्लिंग। नाक कटवा दी ना सारे मोहल्ले में मेरी। अब ऐश्वर्या को और एक मौका मिल गया मुझे ताने कसने का। लेकिन तुम ऐश्वर्या को इतनी सीरियसली क्यों ले रही हो? अरे उसका बस चले तो वो तुम्हें घोड़े पर क्या घर में भी बैठने नहीं देगी। लेकिन लालू, मैं पूछती हूँ, क्या जरूरत थी घोड़ा खरीदने की? ओहो, मैंने ऐसा क्या बुरा कर दिया जो मैंने घोड़ा खरीद लिया? तुम जानती हो आज मेरे बस के पैसे बच गए। लालू, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, जितना तमाशा हो गया उतना काफी है। प्लीज प्लीज, मैं तुम्हें कल फर्स्ट क्लास के पास के पैसे देती हूँ, लेकिन तुम घुड़सवारी मत करना प्लीज। क्या हुआ? दीदी, जीजू का घोड़ा मेरे सारे कैसेट खा रहा है। क्या? हाँ दीदी, उसने पहले ना खिड़की से मुंडी अंदर डाली, बाद में जुबान से कैसेट को अपनी और खींचा, और बाद में मेरे सारे पॉप म्यूजिक के कैसेट चबाने लग गया। देखो देखो कैसे खुशी से हिल रहा है। इंडिया, मुझे लगता है माइकल जैक्सन की कैसेट खा रहा है। मन्नू! It depends entirely on मन्नू! क्या है? अरे वो
देशपांडे को फोन करके बोलो अपने घोड़े का हिनहिनाना बंद करवाए। मैं नहीं कहूंगा। क्यों? अरे कल को तुम्हारे खराटों की आवाज सुन के वो मुझे फोन कर देगा। खराटे मारती होगी तुम्हारी अम्मा। कैसी बात करती हो, उसको तो परलोक सुधारे हुए जमाना हो गया है। और वो तो परलोक से मारती होगी फिर। मारती होगी? हाँ, बात करती। किसको फोन कर रही है? हेलो हेलो सुष्मिता, अरे वो अपने घोड़े की आवाज बंद करवाओ। क्या कहा तुमने? अरे मैंने कहा कि अपने व्हीकल का बोनेट बंद करो, हम लोग यहाँ डिस्टर्ब हो रहे हैं। अच्छा, जब तुम्हारी गाड़ी का हॉर्न वक्त बेवक्त बजता है तब मैंने कभी शिकायत की है क्या? अरे गाड़ी की बात और होती है। तो फिर मेरे घोड़े की भी बात अलग है। हाँ, ऐसे गिरे हुए लोग मैंने नहीं देखे, और इतने चढ़े हुए लोग मैंने भी कभी नहीं देखे। Shut up! You shut up! लो, हमारी गाड़ी ने भी हिलना शुरू कर दिया। शबाब ले बैठा रंग गोरा गुलाब ले बैठा मैनू जद भी। छोकरे छोकरे चाबी पकड़, वहाँ गाड़ी खड़ी है, जरा धोके ले। क्या धोखे ले? गाड़ी धोके ले। एक देगा तेको धोखे रखेगा। गाड़ी धो, सवेरे सवेरे मूड खराब कर देता है। गुड मॉर्निंग पांडे। जोशी जोशी गुड मॉर्निंग। क्या खबर है यार? देखो पांडे, आज गाड़ी की टंकी एकदम फुल करवा लो, पेट्रोल पंप वाले स्ट्राइक पर जा रहे हैं। क्या बात कर रहा है यार? कल ही मेरी गाड़ी में पेट्रोल इतना कम था कि एक बार तो देशपांडे का घोड़ा मेरी गाड़ी से आगे निकल गया यार। देशपांडे का घोड़ा? मतलब तेरे को मालूम नहीं है? अरे देशपांडे ने घोड़ा खरीदा है। क्या बात कर रहा है? वो देख। चल मेरे टॉमी, आज मैं तुझे नहला देता हूँ। देशपांडे! पानी गरम लगे तो बोलना। हाँ? मैं हूँ घोड़ा, तू है गाड़ी, ला रा 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 रा। अरे देशपांडे, देशपांडे तूने घोड़ा खरीद लिया? क्या करता है जोशी, कई दिनों से मेरी बीवी मेरे पीछे पड़ी थी, भाई कोई व्हीकल खरीदो व्हीकल खरीदो। अब तू जानता है मैं गाड़ी और स्कूटर तो अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए घोड़ा खरीद लिया। ये तूने बहुत अच्छा किया देशपांडे। अरे वैसे भी मुंबई की ट्रैफिक और सड़कों की कंडीशन देखते हुए इससे अच्छा व्हीकल कोई हो ही नहीं सकता। राइट जोशी, यू आर राइट। तू नहीं मानेगा, कल मुंबई के जितने भी गड्ढे हैं ना, मेरे घोड़े ने एक एक दो दो छलांग में पार कर लिए। क्यों टॉमी? और ट्रैफिक जाम? ट्रैफिक जाम का तो इस पर असर ही नहीं होता। जैसे इसने ट्रैफिक जाम देखा ना, गाड़ी के ऊपर से गुजर जाता था। क्यों टॉमी? अरे क्या बात कर रहा है यार? जोशी, आज तुझे रास्ते में कोई गाड़ी की छत दबी हुई नजर आए ना, तो समझ लेना वो मेरे घोड़े का काम है। हाँ, चलो ये अच्छा हो गया। अब अगर पांडे ने कहीं अकड़ दिखाई तो तुम मुझे अपने घोड़े पर लिफ्ट दे देना। श्योर जोशी श्योर। लेकिन तू एक काम कर दे मेरे दोस्त, हमारे सोसाइटी के सेक्रेटरी से बात करके मेरे घोड़े के लिए पार्किंग की जगह दिला दे। देखो, देसाई साहब, सेक्रेटरी साहब, देसाई साहब, देसाई साहब, देसाई साहब। अरे जोशी, क्या बात है? देसाई साहब, देशपांडे को एक पार्किंग लॉट चाहिए। पार्किंग लॉट? लेकिन उसके पास कार या स्कूटर तो है नहीं। हाँ, लेकिन मेरे पास घोड़ा है ना। घोड़ा? जी हाँ, देशपांडे ने घोड़ा खरीद लिया है, उसके लिए पार्किंग लॉट चाहिए। देखो मिस्टर देशपांडे, हमारी सोसाइटी में घोड़े के पार्किंग के लिए प्रोविजन नहीं है। क्यों नहीं है? अरे भाई, यहाँ कार या स्कूटर पार्क कर सकते हैं, घोड़ा नहीं। देसाई साहब, आपके स्कूटर में और मेरे घोड़े में क्या फर्क है? आप किक मार के स्कूटर को चलाते हैं, मैं किक मार के घोड़े को चलाता हूँ। क्यों टॉमी? देशपांडे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ठीक है ठीक है, मैं अगली मीटिंग में ये प्रपोजल रखूंगा। थैंक यू देसाई साहब, थैंक यू वेरी मच। आप घोड़े पर राइड लेंगे? नहीं अभी नहीं। कांग्रेचुलेशंस देशपांडे। थैंक यू जोशी। सज्जू सज्जू, क्यों बोर करिए तुम? चलो ना तुम्हारे जीजाजी के घोड़े पे बैठ के घूमते हैं। पागल हो गए तुम? ऐसे मरे हुए सड़े हुए टट्टू पर बैठोगी? टट्टू की जान लोगी क्या तुम? क्या? मेरा मतलब ये है जान, तुम्हारे लिए तो मैं बारात का घोड़ा लाऊंगा। अभी उसके लिए वक्त है। क्यों, तुम्हारी उम्र शादी के लायक नहीं हुई? मेरी नहीं, तुम्हारी उम्र शादी के लायक नहीं हुई। क्या बकवास करी हो तुम? अभी पिछले महीने ही तो मेरा हैप्पी वाला बर्थडे था, मेरे 21 साल पूरे हो गए। लड़कों की शादी की उम्र तब होती है जब वो पैसे कमाने लगते हैं। अफसोस होता है मुझे तुम्हारी घटिया सोच और ख्यालों पर। अरे लड़के थोड़ी कमाते हैं आजकल जान। तो कौन कमाता है? लड़कों के मम्मी पापा। ओह, तुम्हारे कहने का मतलब ये है लड़कों का पैसे कमाने का फैशन पुराना हो गया। पैसा 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 पैसा, खबरदार जो पैसे का नाम लिया तो हमेशा पैसे के बारे में सोचती रहती है, पैसे की भूखी। अरे लड़के थोड़ी कमाते हैं आजकल डफ्फर, लड़के तो सिर्फ कमाने की स्ट्रगल करते हैं। और लड़कियां क्या करती है? लड़कों को मजबूर करती है स्ट्रगल करने पर। सच्चू, तुम्हारे जॉब आजकल कितने प्रैक्टिकल हो गए, मुझे तो लगता है तुम प्रोफेसर बन जाओ। खबरदार जो ऐसा घटिया ख्याल भी आए तो अपने दिमाग में लाई तो। अरे हमारे घर में ऑलरेडी एक प्रोफेसर मौजूद है,
वो देख रही हो प्रोफेसर बनने का नतीजा। पूरे कॉलेज में, पूरे दुनिया में एक ही ऐसा आइटम है जो कॉलेज मरेला घोड़े पर बैठ के जाता है। मैं तो तुम्हारी जीजाजी की हिम्मत की दाद देती हूँ, वो दुनिया में किसी की भी परवाह नहीं करते। तुम जाके अपनी जीजाजी से कुछ सीखो। ऑलरेडी सीख लिया। क्या? घोड़े को कैसे नहीं चलाना चाहिए। चल मैं तुझे घोड़े पे डबल सीट घुमा के लाता हूँ, घोड़ा खुश होगा। Shut up! चलो लालू। ऐश्वर्या, ओ ऐश्वर्या, क्या है? जरा देख तेरी गाड़ी कैसे घोड़ा गाड़ी बन गई है। चलो मनु, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे मैं कुछ नहीं कर रहा, जो कुछ भी कर रहा है देश पांडे का घोड़ा कर रहा है। तो क्या जरूरत थी घोड़े को गाड़ी खींचने की? अरे गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया था, पेट्रोल पंप वालों ने स्ट्राइक कर दिया, बात कर रही है। ऐश्वर्या अब हंसो हंसो कि हमने घोड़ा खरीद लिया। देखा ना किस्मत ने कैसे करवट बदल ली। ले ले खा ले, मैंने अपने हाथों से बनाई है, खा ले। दीदी इस घोड़े को भी तो खिलाओ। घोड़ा है तू तो गधा है। ये तुम क्या कर रही हो सुसु डार्लिंग? लालू जब से ये ऐश्वर्या की गाड़ी खींच लाया मैं बड़ी खुश हो गई हूँ। लेकिन ये तुम क्या कर रही हो? दिखने रहे हो रोटियां खिला रही हूँ। अरे मैं कब से जीजू दीदी को समझा रहा हूँ कि घोड़ों को रोटियां नहीं बल्कि घास खिलाते, लेकिन दीदी समझती नहीं है। सुसु डार्लिंग, पहले से ये घोड़ा दुबला है, ऊपर से तुम अपने हाथों से बनाई हुई रोटी उसे खिला रही हो। अरे जीजू ये दुबला उबला नहीं है, बहुत तगड़ा है। अच्छा? अभी थोड़ी देर पहले ना मैं रिचू के साथ है ना इसमें डबल सीट घूमने के लिए गया था। जीजू क्या दौड़ता है, जीजू क्या एवरेज देता है। एवरेज? ये कहीं तूने इसे पेट्रोल तो नहीं पिलाया? क्या बात कर रहे हो जीजू? मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमें टॉमी को रेस में दौड़ाना चाहिए। रेस में? हाँ, सचिन सच कह रहा है देश पांडे, वाकई तुम्हारा घोड़ा रेस में दौड़ाने के लायक है। उड़ा ले जोशी, सबके साथ तू भी मेरा मजाक उड़ा ले। मजाक नहीं देश पांडे, ये देखो ओपन रेस? यस, ओपन रेस। रेस कोर्स वालों ने एक ओपन रेस अरेंज की है, जो चाहे वो अपना घोड़ा दौड़ा सकता है। लेकिन जीतने वाले को क्या मिलेगा? अगर कोई घोड़ा रेस में फर्स्ट आता है तो उसे जैकपॉट लगता है, लाखों रुपए मिलते हैं। क्या कह रहे हो जोशी? ए जोशी, मेरी बीवी को ऐसे फालतू आइडिया मत सुना वरना गड़बड़ हो जाएगी। लालू हम इसे रेस में जरूर दौड़ाएंगे ताकि ऐश्वर्या को भी पता चले कि तुम्हारा घोड़ा खरीदने का डिसीजन कितना वाइज था। लेकिन सुसु डार्लिंग, इस घोड़े को दौड़ाने के लिए कौन सा जोकी तैयार होगा? हाँ ये भी तो है ना? हाँ, होगा। कौन? एक जॉकी जरूर तैयार होगा। लेकिन कौन? क्या? अब ठीक है। टॉमी बेटे तू तैयार है ना? लालू रेस कोर्स का एड्रेस तो याद है ना? याद है, रेस कोर्स का एड्रेस याद है। मनु ये सचिन का बच्चा स्टूल लेकर क्यों नहीं आया? आएगा, मैं घोड़े पर चढ़ूंगा कैसे? सचिन जल्दी से स्टूल लेके आ। मनु जरा इधर आओ। जीजू मैं आ गया। आइए जीजू चलिए। चलो जीजू हेल्प कर जरा। हाँ जीजू आराम से ओके जीजू ऑल सेट। अरे क्या है? लगता है देश पांडे का दिमाग खराब हो गया। अरे देखो कैसे जॉकी की तरह घोड़े पे बैठा है। टॉमी मेरे दोस्त, इस घराने की इज्जत अब तेरे हाथ में है। दिमाग नहीं खराब हुआ है, अपना घोड़ा जो है रेस में दौड़ा रहा है। क्या? हाँ, जोशी मुझे बता रहा था देश पांडे अपना घोड़ा घोड़ों की रेस में दौड़ाएगा। और हाँ जीजू, टॉमी की इज्जत अब आपके हाथ में है। क्या इडियट, क्या बोला? ये घोड़ा और ये जॉकी। अरे रेस कोर्स पे सब हंसेंगे। क्या बोला? देश पांडे ऑल द बेस्ट। अरे अभी से गिरने लगे। ओ मैं जरा गिरने की प्रैक्टिस कर रहा था। देश पांडे ऑल द बेस्ट। हाँ पांडे, थैंक यू। सॉरी पांडे, आज मैं तुझे अपने साथ घोड़े पर बिठाकर ऑफिस नहीं ले जा सकता। अरे कोई बात नहीं यार, मैं भागता हुआ चला जाऊंगा ऑफिस, डोंट वरी है। ओके। अच्छा बाय पांडे, ऑल द बेस्ट है। लालू ऑल द बेस्ट। जैकपॉट याद है ना? याद है। आज मैं जैकपॉट लेकर ही आऊंगा। लेकिन आना जरूर। चलो हटो मुझे जाने दो। ओके चलो पीछे ही बाबा जीजू। लालू संभाल के। दीदी जीजू की रेस तो अभी से शुरू हो गई। तेज भाग रहा है मेरा लालू। लालू नहीं, घोड़ा। सचिन लालू अब तक नहीं लौटा रेस कोर्स से। लगता है दीदी जीजू का टॉमी अभी तक विनिंग पोस्ट पर पहुंचा ही नहीं। सचिन तुम्हें अपने जीजू पर जरा भी भरोसा नहीं है। अरे ये भी हो सकता है कि लालू को जैकपॉट लगा हो और वो लाखों रुपए काउंट कर रहा हो। ये भी तो हो सकता है कि वो विनिंग अमाउंट लेकर जीजू टॉमी पर बैठकर कहीं भाग गए हो। सचिन लालू क्या हुआ? घोड़े से गिर गया
कुछ मत पूछो कमबख्त बेवकूफ घोड़ा कहीं का। अरे लेकिन हुआ क्या? अरे क्या हुआ क्या करती हो? इतने प्यार से तुमने उसे इतनी सारी रोटियां खिलाई। हाँ। मेरी प्लेट से छीन छीन कर तुमने उस घोड़े को रोटियां खिलाई। मैंने भी तुमसे ज्यादा उस घोड़े को प्यार किया और उसी ने मुझे धोखा दिया। कमबख्त बेवकूफ घोड़ा कहीं का। अरे मगर हुआ क्या जीजू? क्या टॉमी लास्ट आया? नहीं, वैसे तो हम लोग फर्स्ट आने ही वाले थे। हाँ, करीब फर्स्ट आ ही गए थे। अरे मैं उसे भगा के विनिंग लाइन तक ले गया था। फिर गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ वहां हुई डार्लिंग कि सेकंड नंबर पर एक खूबसूरत चमेली नाम की घोड़ी दौड़ रही थी। अब हमारे घोड़े का सिर्फ एक ही वीक पॉइंट है, घोड़ी। जैसे ही उसे पता चला कि सेकंड नंबर पर घोड़ी दौड़ रही है, अचानक रुक गया। ऐसे रुका जैसे कह रहा हो लेडीज फर्स्ट। वो सब ठीक है, लेकिन जीजू ये सब क्या है? अरे इडियट, वो एकदम झटके के साथ रुका। वो जैसे ही रुका मैं उछल के विनिंग लाइन के बाहर, और जब मेरी आंखें खुली मैं कहाँ था जानती हो? कहाँ? घोड़े के अस्पताल में। अरे लगता है हमारा टॉमी आ गया, मैं उसे लेकर आता हूँ। लालू अब तो खुश हो जाओ, देखो टॉमी वापस आ गया है। चुप रहो सचिन, उसे धक्के मार के बाहर निकाल देना। वो हमारा टॉमी नहीं है। तो? वो है ना ऐश्वर्या भाभी है ना, उन्होंने हमसे भी ऊंचा घोड़ा खरीदा है। तेरे घर के सामने, तेरे घर के सामने